नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन में बात करेंगे आरक्षण की फिर सुलगी आग की, जिसको लेकर भरतपुर में गतिरोध जारी है और प्रदर्शनकारियों ने 3 दिन से नेशनल हाईवे 21 को जाम कर रखा है। फिर बात होगी जालौर में जन आक्रोश की। यहां बीजेपी ने 3 दिनों से प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्रमदान कर सड़कों की मरम्मत कर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही बात करेंगे जयपुरिया अस्पताल में बिगड़ी व्यवस्था की और आखिर में बात होगी जोधपुर की, जहां महिलाएं लोकगीत के जरिए गुहार लगा रही हैं। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में अलग अलग शहरों में हक के लिए हल्ला बोला गया। जयपुर में जहां बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, वहीं श्रीगंगानगर में कृषि कनेक्शन मिलने में देरी पर किसानों का बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा फूटा है। तो ये 2 तस्वीरें अलग अलग आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर और श्रीगंगानगर से, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं बेरोजगारों का हल्ला बोल देखने को मिला। वहीं दूसरी तस्वीर, जब लोगों तक बिजली नहीं पहुंची तो लोग कर्मचारियों के प्रति आक्रोशित हो गए और ये आक्रोश देखने को मिला। और अब सबसे पहले बात बेरोजगारों के हल्ला बोल की। ये बेरोजगार अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से शहीद स्मारक पर डटे हैं। इन्होंने आज पीसीसी कूच करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। इस दौरान शहीद स्मारक पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस बीच बेरोजगार युवकों को सरकार की ओर बातचीत का न्योता मिला। इसके बाद उपेंद्र यादव के नेतृत्व में 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री शांति धारीवाल से बातचीत की, लेकिन बात नहीं बनी। उपेंद्र यादव ने कहा, ना तो मंत्री ने ध्यान से बेरोजगारों की बात सुनी और ना ही कोई सकारात्मक आश्वासन दिया। वहीं बेरोजगारों के मुख्य सचिव के साथ दूसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई। लोगों की सुनी और उनकी बात तक नहीं सुनी। हम बात पूछा देंगे, वोट तो ऐसे करेगा। तो जब राहत नहीं मिली तो जन सुनवाई किस बात की है? हमने यह समर्थन दिया था या कांग्रेस को? पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पीटा गया बेरोजगारों को, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। अब लड़ाई कांग्रेस वर्सेस युवाओं की होगी। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, या तो कांग्रेस सरकार रहेगी या राजस्थान की युवा रहेंगे। आर पार की लड़ाई का ऐलान नहीं, कुछ आश्वासन नहीं दिया। सब लोगों से मुलाकात नहीं कर पाई, सबकी बात नहीं सुनी। कागज जल्दी यार बोले कि हम मुख्यमंत्री से तक पूछा देंगे। कागज तो हम कल भी सीएमओ में देके आए थे। तो लगातार बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी ये धरना प्रदर्शन जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे। लवली वधवा सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, लगातार 2 दिन हो चुके हैं, वार्ता विफल हो गई। अभी क्या कुछ तस्वीरें हैं फिलहाल धरना प्रदर्शन स्थल से? आज देखिए, बिल्कुल धरना प्रदर्शन स्थल पर अभी भी जो राजस्थान से आया हुआ अलग अलग इलाकों का जो बेरोजगार है वो अभी भी जुटा हुआ है। सरकार को अपनी गुहार और पुकार सुनाने की वो कोशिश कर रहा है, मगर इन मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये बेरोजगार जो है यहीं पर रुकने को मजबूर है। ये राजस्थान के प्रदेश भर से आए हुए अलग अलग इलाकों के बेरोजगार हैं जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर जुटे हुए हैं। अपना घर परिवार और तमाम चीजों को छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी राजस्थान के लिए गले की फांस बन चुकी है और इन युवाओं के लिए भी बेरोजगारी जो है वो एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसलिए ये अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। मुख्य सचिव से बातचीत हुई, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल से बातचीत हुई। क्या बातचीत के दौरान रहा, किस तरह का रुख रहा सरकार के लोगों का, बात करते हैं इन युवाओं से। क्या रुख रहा? आज की वार्ता में 2 दौर की वार्ता विफल हो गई। ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या बात है सरकार के किए हुए कमिटमेंट को लेकर के कि बातचीत विफल हो रही है? देखो, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जी ने बात तक नहीं की। कहा कागज दे जाओ, चले जाओ, मुख्यमंत्री जी तक बात पूछा दूंगा। वो वार्ता विफल हुई। उसके बाद दोबारा फिर वार्ता का बुलावा आया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कई आईएएस अधिकारी भी शामिल थे। वहां गया हमारा 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल, लेकिन उन्होंने भी केवल बात सुनी और कहा कि हमसे पहली बार मुलाकात हो रही है, तो आप हम पे विश्वास करो, हम जल्दी जो आपकी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन जल्दी आएगा कब? 9 जून को भी हमारी मुलाकात हुई थी, 23 मई को भी मुलाकात हुई थी, लखनऊ से आए तब भी मुलाकात हुई थी, 2021 में भी समझौता हुआ था, लिखित समझौता। तो हमेशा आश्वासन मिलता है। हमने कहा आश्वासन नहीं चाहिए, हमें परिणाम चाहिए। आप बता दीजिए ये भर्तियां कब हो पाएंगी, आप बता दीजिए टेक्निकल हेल्पर में भर्ती में पद 6000 कब होंगे, आप बता दीजिए जूनियर अकाउंटेंट भर्ती सीएटी से कब बाहर की जाएगी, आप बता दीजिए पंचायत राज जैन भर्ती कब आएगी, किस पदों पर, आप बता दीजिए रेडियोग्राफर, लेफ्टिनेंट, ईसीजी और पैरामेडिकल की भर्ती की विज्ञप्तियां कब जारी होंगी। और जो लिखित समझौते की जो मांगे है, चाहे वो पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकालने की मांग हो, वो मांगे कब पूरी होंगी।
तो उनका जवाब संतोषपूर्वक हमें नहीं मिला, तो हमने इस वार्ता को विफल करा दिया है और हमने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। अच्छा, रात भर यहीं जुटने का प्रोग्राम है, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग आगे की? हमारी आगे की रणनीति रहेगी, जैसे हमें जो मिलेगा भाई साहब जो कहेंगे वो ही करेंगे और हम अपनी मतलब मांगों को पूरा करवाने के लिए ठीक है लवली, यानी कि जो 2 दौर की वार्ता थी वो विफल हो गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब तीसरे दौर की वार्ता होती है तो क्या उसमें बात बन पाती है। बहुत शुक्रिया आपका लवली तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं अगली खबर का। श्री गंगानगर में कृषि कनेक्शन मिलने में देरी से लोग आक्रोशित हैं। किसानों ने जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय की तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और किसानों ने जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय पर ताला लगाकर जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय में ही धरना दिया। सूचना पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन ने समझाइश कर जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय का ताला खुलवाया, लेकिन ग्रामीणों और किसानों ने अविलंब कृषि कनेक्शन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर धरना दिया। किसानों ने कहा अगर जल्द ही मामले में डिस्कॉम ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो उन्हें और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। बिजली बोर्ड के ईएन और तहसीलदार साहिबा और पुलिस अधिकारी आए हैं और मौके के विधायक भी पहुंच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको 1 हफ्ते में कनेक्शन अवेलेबल करा देंगे। अगर 1 हफ्ते में ये हमें कनेक्शन अवेलेबल कराने का आश्वासन देते हैं तो हम ये धरना समाप्त करेंगे। फिर भी इस बात को अनसुना किया गया तो जो अब आगे का जो आंदोलन होगा, आगे की जो रणनीति होगी वो बड़ी होगी। तो साथियों और मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि इसे सही ढंग से जल्दी किया जाए। बार बार प्रशासन के पास आते हैं तो ये बोलते हैं कि आप हफ्ता रुको, 10 दिन रुको, आपको दे दिया जाएगा। फ़ोन कॉल करते हैं तो आपको कल दे देंगे, परसों दे देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। कितनी बार आ चुके हो अभी तक आप? सर 6 महीने से आ रहे हैं। उधर 12% आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर आंदोलन कर रहे सैनी समाज के लोगों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। वहीं सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए वार्ताकारों की आंदोलनकारियों से बातचीत की कोशिशें भी नाकाम साबित हुईं। सैनी समाज के आंदोलन का तीसरा दिन, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन। निश्चित रूप से हाईवे बंद है, लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था इसकी पहले से कर रखी है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हाईवे बंद है, वहाँ धरना चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने दोनों तरफ से, पुलिस प्रशासन ने मिला के व्यवस्था कर रखी है। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आज तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम करके सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कई दौर की बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपसे माध्यम से सैनी समाज से, कुशवाहा समाज से, जो भी समाज के लोग वहाँ बैठे हैं, उन्हें अपील करना चाहूँगा कि आप आए, पूरा मीडिया यहाँ होगा, निडर होकर आए और वार्ता करें, जिससे कि आम आदमी को राहत मिल सके और आगे आपकी बात पहुँचा सके। और मुझे तो अब ये लगता है कोई लीडर है ही नहीं इनमें, लीडर कोई है ही नहीं। हालांकि जिला प्रशासन उम्मीद जता रहा है कि जल्द ही इन आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू हो जाएगी। इस बीच इनसे वार्ता लगातार होगी और अभी जो फिर प्रयास किया, आज भी 2-3 वार्ताओं के राउंड चले। मुख्य रूप से जो वार्ता अब जो हुई है उसमें दोनों पक्ष जो हैं उसमें सकारात्मकता है और उसमें हम उम्मीद करते हैं ये अपने इस धरने को लेकर के इस पर निर्णय देंगे। इनकी जो सीमित मांगे थी उसके विषय में सरकार वैसे भी सकारात्मक है। सैनी समाज 12% आरक्षण की मांग को लेकर धरना दे रहा है। सरकार ने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को वार्ताकार नियुक्त किया है। संभागीय आयुक्त ने भी आंदोलनकारियों से वार्ता की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी सरकारी वार्ताकार से बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। आंदोलनकारी धरना स्थल पर ही वार्ता की मांग पर अड़े हैं। प्रशासन धरना स्थल पर आकर वार्ता शुरू करे, मुरारीलाल। सरकार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप। आंदोलन के संयोजक मुरारीलाल सैनी का आरोप है कि सरकार
किसी न किसी तरह से आंदोलन को स्थगित कराना चाहती है। जो भरतपुर जिले के वैर तहसील के बेरी गांव में अभी जोनिंग की है, जो ज़्यादा उसने 2 दिन नौकरी की होगी, 3 दिन की होगी, 10 दिन की होगी, तो उसका भी ट्रांसफर जालोर कर दिया है, ये बाड़मेर कर दिया है। जो ऐसी बदले की भावनाओं से सरकार जो काम कर रही है। बहरहाल प्रदेश के इस नए आंदोलन को लेकर प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भरतपुर जिले के अलावा अन्य जिलों से भी लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। सैनी आंदोलन में क्या है जमीनी हालात, धरना स्थल से बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक पुरी। मांग को लेकर के सैनी समाज का आंदोलन अभी भी जारी है और लगातार जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम करके आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, मांग को लेकर के अड़े हुए हैं। और अब जो तादाद है आंदोलनकारियों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूरी तक जो लोग आपको नजर आ रहे होंगे। और अब इस आंदोलन में महिलाएं भी जो है वो शामिल होने लगी हैं और लगातार प्रशासन द्वारा इनसे जो है वार्ता करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार 3 दिन से जो वार्ता है वो विफल हो रही है। और अभी भी दिन में जो है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इनकी जो कमेटी थी उसकी वार्ता हुई थी, लेकिन कोई भी सकारात्मक पहलू पर चर्चा यहाँ पर नहीं हो पाई। और अब ऐसे में इनका ये कहना है कि जब तक सरकार की अधिकृत कमेटी हमसे बात करने के लिए आंदोलन स्थल पर नहीं आएगी तब तक आंदोलन को यहाँ से जो है समाप्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि नेशनल हाईवे को इन्होंने जाम किया है। इस मामले में पुलिस ने इनके खिलाफ एक FIR भी दर्ज किया है, जिसमें 58 लोगों को नामजद किया है और 1500 से अधिक अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ नेशनल हाईवे को जाम करने के मामले में मामला दर्ज किया गया है। लेकिन ये लोग लगातार नेशनल हाईवे को जाम करके बैठे हैं। ना ये होगा कि ये आंदोलन जो है कितना लंबा चलता है, क्योंकि लगातार यहाँ पर आंदोलनकारियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और आज आंदोलन का तीसरा दिन है। सुबह से ही ये लोग नेशनल हाईवे पर डटे हुए हैं और लगातार सुरक्षा के लिहाज से इधर मैं दिखाना चाहूँगा पुलिस के काफ़ी जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है बैरिकेड के उधर पुलिस और प्रशासन है और बैरिकेड के इधर जो है आंदोलनकर्मी हैं और आंदोलनकर्मी लगातार हाथों में लाठी डंडे लेकर के और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि हम अपने हक की जो लड़ाई है उसे लड़ रहे हैं और अपना हक जो है वो उसे मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन कितना लंबा चलता है, क्या कोई समाधान इसकी ओर निकल पाता है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और रुक कर ले इस बीच आ रही बड़ी खबर का, सैनी आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल IG कार्यालय पहुंचा है। कार्यालय में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से वार्ता की जाएगी। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि वार्ता शुरू की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच चुके हैं IG कार्यालय, तो वार्ता कर समाधान निकाला जाएगा। तो 12% आरक्षण की मांग को लेकर लगातार सैनी समाज आंदोलन कर रहा है। इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, पर्यटन मंत्री से कुछ ही देर में वार्ता की जाएगी। और कर लेते हैं अगली खबर का। जालौर जिले के भीनमाल में बीजेपी की ओर से जिले की बदहाल सड़कों के नवीनीकरण और पानी की मांग को लेकर धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर PWD के अधिकारियों और SDM के साथ बातचीत पूरी तरह से विफल रही। बीजेपी पदाधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया है। उनका कहना है जब तक सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू नहीं होगा और नर्मदा के ER प्रोजेक्ट का पानी उपलब्ध करवाने सहित महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। पार्टी की ओर से जालौर जिले की महत्वपूर्ण समस्या सड़क, पानी, बिजली सहित तमाम मुद्दों को लेकर आज भाजपा के जो पदाधिकारी है जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव के नेतृत्व में बदहाल सड़कों पर जो है मरम्मत का काम है वो शुरू कर दिया। आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें टूटी हुई है उनकी मरम्मत का काम अब भारतीय जनता पार्टी ने बीड़ा उठा लिया। साफ तौर से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जिला अध्यक्ष के साथ साथ जो सैकड़ों की संख्या में भाजपा के पदाधिकारी है वो गड्ढे भर रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी, आखिर इस तरीके की नौबत क्यों आई कि आप लोगों को खुद सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए उतारू आना पड़ा? आप देखते हैं, आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, पिछले 1 साल से हम सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए बार बार प्रशासन को कह रहे हैं। 10 दिन पहले हमने अल्टीमेटम दिया था, या तो आप गड्ढे भरो नहीं तो हम भरेंगे। उसके लिए आज हमको सड़कों पे उतरना लगा। आज जालौर जिले में लगभग हमने 25 जगह प्रतीकात्मक रूप से खड्डे भरने का काम शुरू किया है और आगे से अगर ये सरकार हमें कोई व्यवस्थित प्रशासन जवाब नहीं देगा तो हम ये अभियान
बहुत तीव्र गति से चलाएंगे और ये गड्ढे भरने का जो जालोर के लिए एक अभिशाप है, इससे मुक्त करेंगे। परसों कल से प्रशासन हरकत में आया और रातों रात खाड़े कैसे भरे गए ये भिंडमाल के। ये 10 किलोमीटर सैंक्शन रोड है, किसी ने मेहरबानी नहीं की भरने के लिए। 10 किलोमीटर सैंक्शन हो गए, 9 महीने हो गए अभी के नहीं है। और इसका पीसी पीसने का टेंडर है, पीसी से बात की तो मैं आ जा रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, फिर उन्होंने काम चालू कर दिया। हमको कांग्रेस सरकार सुन रही नहीं थी, हम मजबूर में ये काम करना पड़ता है। अगर इस तरीके से ये हालत रहे तो हम पूरे जालोर जिले में जहाँ जहाँ खड्डे हैं हम कार्यकर्ता हर जगह भरेंगे। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालोर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे जयपुरिया अस्पताल की। राजधानी जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। मरीज और मैनेजमेंट अस्पताल में मिसमैनेजमेंट का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के साधन तो तमाम हैं, लेकिन अस्पताल में स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ का खासा टोटा है। बेसिकली नर्सिंग स्टाफ अगर हमें और मिल जाता है तो हमारा जैसे एक आईसीयू बंद पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अगर नर्सिंग स्टाफ थोड़ा सा और मिल जाता है तो हम एक आईसीयू और वापस स्टार्ट कर लें। सुना आपने, जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में स्टाफ की कितनी कमी है, ये अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल भी मानते हैं। आलम यह है कि हर रोज इस अस्पताल में 2000 से ज्यादा मरीज ओपीडी को अटेंड करते हैं। करीब 400 इंडोर मरीजों की कैपेसिटी भी है, लेकिन अस्पताल क्षमता अनुसार रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। शुरुआत में ये अस्पताल 100 बेड का था, जो अब 400 बेड का हो गया है, लेकिन इस अनुपात में अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन के साथ साथ मरीजों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली नर्सिंग स्टाफ अगर हमें और मिल जाता है तो हमारा जैसे एक आईसीयू बंद पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अगर नर्सिंग स्टाफ थोड़ा सा और मिल जाता है तो हम एक आईसीयू और वापस स्टार्ट कर लें। थिएटर की भी, जैसे हमारे पास थिएटर तो है, लेकिन अभी हमारी 4 टेबल तो रेगुलरली चलती है, लेकिन हमारा सोचना यह है कि अगर 5th टेबल भी हमारी अगर कंटिन्यूशन में चल जाती है, स्टाफ हो जाता है, तो हम 5वां टेबल भी चला पाएँ। नर्सिंग स्टाफ का ऐसा टोटा है कि अस्पताल में कुछ वार्ड तो अब तक शुरू नहीं किए जा सके हैं। अस्पताल में मिसमैनेजमेंट का आलम यह है कि यहाँ एक लिफ्ट पिछले 6 सालों से बंद पड़ी हुई है। अस्पताल में स्मार्ट पार्किंग बनकर तैयार है, लेकिन वो भी शुभारंभ का इंतजार कर रही है। मिसमैनेजमेंट पर अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल सब कुछ मैनेज करने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ नर्सिंग स्टाफ हमने जैसे हमारे ऑनरेबल वीसी साहब से बात करके वहाँ से आरएचएस से बुलाए हैं, तो वो लोग आ गए हैं। उसके बाद हमने एक नया वार्ड जो टाटा का मैनेज किया हुआ था, उस वार्ड को हमने वापस से स्टार्ट किया है। उसमें 25 की स्ट्रेंथ है 2 वार्ड पे, तो एक मेल और एक फीमेल नया वार्ड स्टार्ट किया। जयपुरिया अस्पताल खुद बीमार है, मिसमैनेजमेंट का मरीज बना हुआ है, प्रॉपर इलाज के इंतजार में है। यही वजह है कि जयपुरिया की बिगड़ी डगरिया के चलते ज्यादातर मरीज एसएमएस की डगर पकड़ लेते हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। महानगरों में जाम के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि बड़े शहर 10 साल बाद रहने लायक भी नहीं बचेंगे। महानगरों में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक सभी राज्यों को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि महानगरों और राजधानी में नए वाहन की खरीद के समय वाहन की आरसी तभी जारी की जाए जब वाहन मालिक लिखित में ये एफिडेविट देगा कि उसके पास गाड़ी खड़ी करने के लिए घर में जगह है और वो सड़कों पर पार्किंग नहीं करेगा। आरटीओ इस नियम की तस्दीक भी कर रहा है और दावा भी कर रहा है वो आरसी जारी करने से पहले ऐसा एफिडेविट हर वाहन मालिक से लेता है, लेकिन उसकी जांच कौन करेगा? इस बात का जवाब आरटीओ के पास नहीं है। भारत सरकार ने पूर्व में ही निर्देश दे दिए थे कि महानगरों में इसको कंट्रोल करने के लिए उन्हीं लोगों को गाड़ी दी जाए जो एफिडेविट दे कि उसका पार्किंग की व्यवस्था है। जो भारत सरकार का जो निर्णय है उसकी पालना नियमित रूप से कर रहे हैं।
और ये प्रयास कर रहे हैं कि वही लोग गाड़ी लें जिनके पास पार्किंग की व्यवस्था हो। महानगरों के लिए केंद्र सरकार के साफ निर्देश हैं कि अगर महानगरों के अंदर वाहन खरीदे जाते हैं तो आरटीओ एक एफिडेविट लेगा कि वाहन मालिक के पास में पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं। आरटीओ इस नियमों की पालना कर रहा है और सभी से नई वाहन की खरीद पर एक एफिडेविट लिया जाता है और वाहन मालिक जो है वो लिखित में एफिडेविट में इस बात को सौंपता है कि उसके पास में वाहन की पार्किंग है। लेकिन इन एफिडेविट की किसी भी प्रकार से कोई जांच नहीं की जाती और यही वजह है कि बहुत सारे वाहन मालिक झूठा दस्तावेज या झूठा एफिडेविट पेश करते हैं और जिसके नतीजे जयपुर शहर के अंदर देखे जा सकते हैं। जयपुर शहर में सुबह से लेकर रात तक जाम की स्थिति बनी रहती है। अब सवाल ये उठता है कि जब आरटीओ एफिडेविट लेता है पार्किंग का तो उनकी जांच क्यों नहीं करता। अगर सभी एफिडेविट की जांच की जाए तो ये आसानी से पता लग सकता है कि किसके पास में वाहन खड़ा करने के लिए पार्किंग है या नहीं। कैमरामैन यासिन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर।